वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक टॉपिक पे मैं चर्चा करना चाहता हूं, जिंदगी से रिलेटेड। मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बंधु, जिंदगी में यदि आप कामयाबी चाहते हैं ना, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, मैंने फील किया हूं इसको। यदि आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए। जिंदगी के किसी भी फील्ड में यदि आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, अपनी मंजिल हासिल करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी एज में क्यों ना हो, लेकिन जितना जल्द हो उतना जल्दी अगर आप अपने आप को इंप्रूव कर लेते हैं तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। हो सकता है कि जो आदतें मुझे 20 साल पहले छोड़नी चाहिए थी, वो आदतें मैं 20 साल बाद छोड़ रहा हूं। तो एक लंबी गैप है, एक लंबी पीरियड है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, जो भी हो, सबसे बड़ी जो बातें हैं वो मैं ये कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है, जरा पॉइंट करिएगा इस बात को। जिंदगी में कामयाबी का एक ही मंत्र है, दूसरे से नफरत करना बंद कर दीजिए, दूसरों का क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए। और सबसे बड़ी जो पॉइंट है, आप अपनी सजा, आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानियों का ठीकरा दूसरे पे मत फोड़िए। अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस दूसरों पे मत छोड़िए। और जब तक आप अपनी वीकनेस, आप अपनी कमजोरी, आप अपनी परेशानी दूसरों को बताते रहेंगे, तब तक आप अपनी कमजोरी से नहीं लड़ सकते। आपकी मन स्थिति कमजोर हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि आप अपने प्रॉब्लम, आप अपनी परेशानी, आप अपनी मुसीबतों का सारा जिम्मेदार अगर दूसरे को ठहराते हैं, या कमजोरी कहूं एक शब्द में, तो आप उस कमजोरी पर विजय नहीं पा सकते। क्योंकि आपके अंदर तो ये बातें चल रही है कि मेरे साथ जो बुरा हुआ, मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो किसी दूसरे के कारण हो रहा है। ये गांठ बांध लीजिए, किसी के साथ अगर बुरा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका जिम्मेवार कोई थर्ड पर्सन नहीं, कोई सेकंड पर्सन नहीं, यू द फर्स्ट पर्सन, आप है। इसे मानना पड़ेगा, देर सवेर इसका फायदा आपको मिलेगा। क्रिटिसिज्म छोड़ दीजिए, आलोचना दूसरों का करना छोड़ दीजिए, प्रेज करिए उसके जगह पे। अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है, उसका भी प्रेज करके देखिए। एक पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर, एक सीरियसनेस आएगी आपके अंदर। मैं इंटरनली फील किया हूं इस बात को। छोटी छोटी परेशानी से मैं काफी परेशान हो जाया करता था, बेचैन हो जाया करता था। अभी मैं देखता हूं कि काफी बड़ी परेशानी को भी मैं मजबूती से झेल ले रहा हूं, मजबूती से उसका सामना कर ले रहा हूं। लेकिन इस सामना करने के पीछे का तर्क यही है कि अल्टीमेटली मैं सारी प्रॉब्लम का जिम्मेदार खुद को मानने लगा हूं। मैं खुद हूं। और आपसे भी मैं कहूंगा, यदि आपके साथ परेशानी है, आपके साथ प्रॉब्लम है, आपको दिक्कतें हैं, आपके जीवन में संघर्ष है, तो इसका जिम्मेदार आप हैं। आप अपनी कमजोरी किसी और पर मत थोपिए। ये आपकी कमजोरी है, और तब तक आप अपनी कमजोरी पर विजय हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उस कमजोरी का जिम्मेदार खुद को मान लें। मैं सारे कंपटीटर्स, सारे स्टूडेंट्स से भी यही बात कहना चाहूंगा कि डेली एक रूटीन बनाते हैं आप लोग, शाम होते होते वो रूटीन टूट जाता है। ये भी आपकी वीकनेस है। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद, आप ये परेशानी, जिम्मेदारी, आपका जो ये वीकनेस है, कभी फादर को दोष देते हैं, कभी वाइफ को दोष देते हैं, कभी भाई को दोष देते हैं, कभी सोसाइटी को दोष देते हैं, कभी समाज को दोष देते हैं। अगर आप एक सशक्त व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर आप एक मजबूत व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप सोसाइटी को लीड करना चाहते हैं, आप सोसाइटी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, मुसीबतें आई है आपके पास, आने दीजिए। यदि आपके अंदर से आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा, मुसीबतें अगर आई है तो आपके कारण आई है, उस मुसीबत से लड़ लीजिए।
खुद अपने आप को जिम्मेदार जब तक नहीं मानेंगे तब तक आपके जीवन से परेशानियां नहीं जाएगी। रही बात 2-4 लोग आपको बुरे कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। 135 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी में अगर 10 लोग, 100 लोग, 200, 1 लाख भी मान लीजिए ना, अगर वो आपको बुरा कहते हैं तो आप बुरे तो नहीं हैं। आपकी अंदर आत्मा तो आपसे कह रही है ना, हाँ, लेकिन फिर मेरा मतलब ये नहीं है कि फिर किसी और पे अपनी कमजोरी को नहीं, आप अपनी कमजोरी, आप अपनी परेशानी, आप अपनी मुसीबतें का जिम्मेदार खुद को ठहराइए। अंदर से एक आवाज आएगी, आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। बस यही एक मंत्र है, छोड़ दीजिए क्रिटिसिज्म। अगर आपकी क्रिटिसिज्म हो भी रही है तो आपको भूल जाइए। तो इस मंत्र को आप दिमाग में सेट कर लीजिए, फिर से एक बार, अपनी कमजोरी के जिम्मेवार आप खुद हैं, इसलिए आप अपनी कमजोरी से लड़िए, ना कि किसी और से। दैट्स ऑल।